अस्सलामुअलैकुम। जीने से खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आप मुलाज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको आगाह करें कि लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। जान मोहम्मद वाला स्टेशन के करीब नामालूम शरपसंद ने लोहे के रॉड इंजन पर दे मारी। रॉड इंजन का शीशा तोड़कर ड्राइवर के करीब जा गिरी। हमले में ड्राइवर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। फ्रंट स्क्रीन टूटने के बाद इंजन को अनफिट करार दे दिया गया है। अंदरूने सिंध सरकार ने सौतेला समझ लिया। जैकबाबाद की तहसील ठुल के सिविल अस्पताल में सहूलियात तो दूर की बात, एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं है। मोहम्मद सुपर नामी शख्स को सांस की तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। कोई इमदाद ना मिली, वो शख्स जान से चला गया। अस्पताल से मैयत ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी ना मिली। वर्षा लाश ट्रॉली रक्शे में डालकर ले जाने पर मजबूर रहे। सयाहों के लिए बुरी खबर आ गई। सवात की जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs के तहत सवात के सियाहती मकामात को 21 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। इंतजामिया ने सयाहों को भी तनबीह की है कि वो कालाम, बहरीन, मुदीन का रुख ना करें। होटल मालिकान भी इस अरसे में होटल बंद रखने के पाबंद होंगे। सवात, बहरीन, कालाम में ईद की छुट्टियां मनाने का इरादा करने वाले सयाहों के अरमानों पर ओस पड़ गई। और अब कुछ जिक्र बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों का। सवात में ईद कुर्बान आते ही मंडियां सज गई, लेकिन एक ऐसी अनोखी मंडी भी है जिसमें कुर्बानी का जिंदा जानवर किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। सवात में पहली बार नाप तोलकर जानवर की फरोख्त एक नई रवायत और तवज्जो का सबब बन रही है। जिंदा गाय फी किलो 260 और भैंस फी किलो 330 रुपए में बेची जा रही है। रुक करेंगे नौशहरा का, जहां ईद कुर्बान करीब आते ही छुड़ियों की मांग में इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से शहरियों को खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। ईद कुर्बा के जानवरों को ज़बह करने के लिए तेज और मजबूत औजार ईद कुर्बा का सबसे अहम जुज है। नौशहरा में चूरी, बोगदो और बारबेक्यू के सामान की फरोख्त के लिए जगह जगह आर्जी स्टॉल्स लग गए। इस साल काफी महंगाई हो गई है। छुरियाँ तेज करने की, टोका तेज करने की, कसाईयों के अभी से हालात बिगड़े हुए हैं। जानवर मंडी में आ नहीं रहे इतने लॉकडाउन की वजह से, तो बहुत परेशानी है। बड़ी ईद आने वाली है, चूड़ियों का रेट एक के डबल हो गया है। जब पहले हम चूड़ियाँ लेके गए थे तो 50 रुपए ले रहे थे, अभी 100 और 150 रुपए ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25 से 30% से ज्यादा कीमत पर चूड़ियाँ, बोगदे, बारबेक्यू के चूल्हे और सीखे फरोख्त की जा रही है। ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है तो छुरियों का रेट और कसाइयों का रेट बहुत ऊपर जा रहे हैं। एक तो ऊपर से हमारे पर ये हर तरफ महंगाई का बम गिराया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और छुरियों का रेट जौन सा बंदा वो ले नहीं सकता, और टोकों का हर चीज़ का रेट काफ़ी दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। दरमियाने साइज की चूड़ियाँ 200 से 300 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि ज़बह करने के लिए ब्लेड की चूड़ी 400 से 500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। और अब खबर है पंजाब के शहर कबीरवाला से, जहां मवेशी मंडी तो लगा दी गई, मंडी में जानवर है ना खरीदार। मंडी वीरानी का मंजर पेश करने लगी है। बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अहमद। जी नवीद। जी हाँ, बिल्कुल दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडी का जो क़याम जो है वो कर दिया गया है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। एक तो ये मंडी का जो क़याम है ये बड़े तख़ीर से अमल में लाया गया है, और दूसरा ये मंडी शहर से काफ़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर है, तो रास्ते में सारे डकैती वगैरह का भी खदशा होता है। तो गाहक हज़रात इतना रुख नहीं कर रहे, ना ही कुर्बानी मंडी के अंदर कोई जानवर नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी इंतज़ामिया, ज़िलाई इंतज़ामिया से अपील है कि इस मंडी को शहर के नज़दीक इसका अमल में लाया जाए, ताकि शहरियों के लिए आसानी पैदा हो सके। जी हाँ, शहरी का यही कहना है कि जो ये मंडी, मवेशी मंडी जो कबीरवाला में क़याम में लाई गई है, ये शहर से जो है काफ़ी दूर लगाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना तो कोई व्यापारी आ रहा है, ना यहाँ पे कोई ख़रीदार आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि ये जो मंडी का क़याम है ये शहर के नज़दीक किया जाए, ताकि हम आसानी जो है कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकें।
कबीरवाला में शहरियों की परेशानी आपने मुलाजा की। फोर्ट अब्बास में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। बच्चे बूढ़े खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं आमिर सुल्तान। जी आमिर। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही जो मवेशी मंडियों में रश लग गया और ख़रीदारों का जो जोश है देखने के लायक है। और यहाँ पे जो लोग हैं दर जो आ रहे हैं वो जानवर ख़रीदने के लिए, लेकिन यहाँ मवेशी मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पे जो SOPs की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ना तो कि मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो बच्चे हैं बूढ़े वो भी मवेशी मंडियों में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए लॉकडाउन के हवाले से, जो कोरोना के वायरस की वजह से जो व्यापारी हजरात खरीदार है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया की तरफ से की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी खास तरह इंतजामात देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर सुल्तान, आपने हमें आगाह किया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी मवेशी मंडी लगा दी गई। मंडी में कोरोना SOPs पर कुछ मिला जुला अमल नजर आ रहा है। हमारे नुमाइंदे वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात कर लेते हैं। जी वसीम। बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी जो 24 कनाल पर जो मवेशी मंडी लगा दी गई है, जिसमें आने वाले व्यापारियों के लिए सायदार जगह का इंतजाम किया गया, वॉशरूम का इंतजाम किया गया, साफ पानी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ अदारों की तरफ से कैंप भी लगाया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, जो दूसरे सिविल डिफेंस है, महकमा लाइफ स्टॉक है, महकमा हेल्थ है, जो आने वाले व्यापारियों के जो जानवर हैं उनको स्प्रे वगैरह कर रहा है, उनको चेक वगैरह कर रहा है। महकमा हेल्थ जो व्यापारी हजरात जिनको कोई मुश्किलात का सामना होता है, जिनकी तबीयत वगैरह खराब होती है, उनको मेडिसिन वगैरह हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे बार जगह जगह पर लिख कर लगाया गया है कि SOPs का ख्याल रखा जाए। जो हुकूमत ने SOP जारी किया है, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ग्लव्स का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पे मंडी में जो SOPs की खिलाफ वर्जी होती हुई नजर आ रही है, ना तो व्यापारी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही जो खरीदार हैं मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया, ट्रैफिक एहलकार भी तैनात किए गए हैं। जब इस सिलसिले में शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी जो हुकूमत से गुजारिश है, जो 7 बजे का टाइम रखा गया, यही हमारे कारोबार बंद करने का टाइम है। हम उस टाइम अपने कारोबार पे होते हैं। हम जब कारोबार बंद करेंगे उसके बाद खरीदारी करेंगे। तो हमारी ज़िली इंतजामिया और हुकूमत से गुजारिश है तो मेहरबानी करके इसका टाइम बढ़ाया जाए ताकि हम अपना कारोबार बंद करके खरीदारी कर सकें। जी आपको आगाह करें कि मीरपुर खास में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस हरकत में आ गई। भारी तादाद में पुलिस ने मवेशी मंडी को घेरे में लेकर व्यापारियों को भगा दिया। व्यापारियों ने हैदराबाद मीरपुर खास रोड ब्लॉक करके धरना दिया। और अब कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल पर कुछ बात कर लेते हैं और अब रुख करते हैं सिंध का, जिसके तीसरे बड़े शहर सखर की जूं जूं ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है। शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मोहम्मद नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात कर लेते हैं। जी नदीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जूं जूं ईद कुर्बानी नज़दीक आ रही है, शहरियों की जानब से जो है वो शॉपिंग करने का जो अमल है वो इस टाइम तेज़ी से जारी है। मैं ये बताता चलूँ कि इस टाइम मैं सखर की मशहूर मार्केट घंटाघर मार्केट में मौजूद हूँ। इस मार्केट के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद से जो शहरी हैं वो शॉपिंग की ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल है, मगर SOPs के ऊपर जो है वो बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। SOPs को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। हुकूमत सिंध की जानब से बड़े बड़े दावे किए गए थे, शॉपिंग मॉल और मार्केट वगैरह खोलने की इजाज़त दी गई थी, मगर उसके साथ साथ SOPs के ऊपर अमल दरामद को भी यकीनी बनाने के लिए दुकानदार हजरात को ऑर्डर जारी किए गए थे। मगर मैं ये बताता चलूँ कि शहरियों की जानब से या दुकानदार हजरात की जानब से भी कहीं पर भी जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी जानब सखर इंतज़ामिया जो है उनका कहीं भी कोई वर्कर या कारकुन वगैरह नज़र नहीं आ रहा। जी और अब कुछ बात मौसम की। ज़ियारत, हरनाई, गिरदोनवा और पहाड़ी सिलसिलों में गरज चमक के साथ शदीद तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बरसाती नालों, सैलाबी रेले आने का खदशा। शदीद तूफ़ानी हवाओं के बाद दुकानों पर लगे साइन बोर्ड्स और दरख्तें जड़ों से उखड़ गए। हरनाई सिटी और मुख्तलिफ देहात सैलाब की जद में सरहदी हिफाजती बंद पहले ही टूट चुका।
आसमान पर काले बादलों के बाद इस दिन को ही रात का मंजर अंधेरा छा गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत खुलकर बरसा। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। फूल पत्ते तरोताज़ा हो गए। कुदरती मनाज़र निखर कर सामने आ गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार हो गया। बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम। जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कल रात से जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस बारिश के बाद जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी हो चुकी है। अभी भी जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और अभी भी जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं। ये बारिशों का सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान वक्फे से जारी रहेगा। STM ने इससे पहले भी शहरियों को और मुसाफिरों को ख़ास तौर पर हदायत जारी की थी कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ख़ास तौर पर जिन इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है वहाँ पर सफ़र से गुरेज करें। तमाम महकमे जो है वो मुकम्मल अलर्ट हो चुके हैं। इससे पहले 1122 ने भी मशक़ें की थी कि जिन इलाकों में तुग़यानी का या लैंड स्लाइडिंग का ख़दशा है वहाँ पर जो है वो हिफाजती इक़दाम पहले से किए जाएँ। और ये बारिशों का सिलसिला जो ये मानसून है इसका सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक पिछले साल की निस्बत 13 से 20% जो है वो इन बारिशों में इजाफा है। जी सही। मुजफ्फराबाद से अरहम शेख हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और हम रुख करते हैं कोट चुट्ठा का, जहां गिरदोनवा में रात गए से सावन की पहली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। फसलें आब रहमत से सैराब हो गई। बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है। कोटशुटा के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो कोटशुटा में रात गए से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त जो कोटशुटा का मौसम है, आसमान पर काले बादलों का राज है, काली घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और गर्मी का जोर टूट चुका है और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। और इसी हवाले से जब हमारी महकमा ज़राअत से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि ये जो मानसून की बारिशें हैं ये कपास की फसलों के लिए, फसलात के लिए बहुत मुफीद हैं। और जो है ना महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद जो है ना बारिश की पेशन गोई कर दी है। जी। और मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, कुछ यही सूरत हाल है चूड़िया की, जहां शदीद बारिशों के बायस कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें बैठ गईं। कोट मेवाती शहर खामोशा पानी में डूब गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत कब्रों पर मिट्टी डालने पर मसरूफ अमल हैं। रुक करेंगे सरगोदा का, जहां बारिश ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। बारिश का पानी शहर में नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है। जावेद शाह की रिपोर्ट। सरगोदा में सेवरेज का निज़ाम अबतर होने के बाद शहर की मेन शाहराएं और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश ने जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। अरसद रात से सेवरेज का सिस्टम खराब होने के बायस शहर की मेन शाहराएं और बेशतर कॉलोनियां बारिश के पानी में डूब गईं। और यहाँ पे अगर 5 मिनट के लिए बारिश हो जाए तो इतना पानी खड़ा हो जाता है कि घरों में चला जाता है, गटर उबलने लग जाते हैं। कारपोरेशन जितने भी फंड ले रही है वो खुद ही खा रहा है। हमारी गली का इंतज़ाम देख सकते हैं कि हमारी गली में कितना पानी खड़ा हो चुका है। थोड़ी देर बारिश हुई है उसके बाद ये ऐसा हो गया, हमारे घरों में पानी आ चुका है, ना हम नमाज अदा करने के लिए जा सकते हैं ना। सड़कों और गलियों में 2-2 फुट तक जमा होने वाले पानी ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावे एक तरफ, मगर शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिले इंतजामिया निकासी आब के निज़ाम को बेहतर करे ताकि कुछ मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन सागर के साथ जवेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोदा। इस बुलेटिन में कुछ दीगर अवामी मसाइल पर भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी के साथ रहिएगा।
एक बार फिर कुछ दीगर इलाके खबरों में आपको बताएं कि चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी के सताए हैदराबाद के शहरी गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल को तरजीह देने लगे हैं। अगर नींबू शामिल कर दिया जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। आमिर जैदी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करते हैं। चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी के सताए हैदराबाद के शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल को तरजीह देने लगे। गन्ने के रस में अगर लीमू और अदरक का इजाफा हो जाए तो मजा दोबाला होने के साथ साथ तिब्बी फवाइद का भी हामिल हो जाता है। शहरियों के मुताबिक गन्ने का रस मुनासिब कीमत में गर्मी का बेहतरीन मशरूब है। गन्ने का शरबत पीने खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा सुकून मिला है मुझे। एतमाद है कि अब मैं खरीदारी कर सकता हूँ। बाकी गर्मी इतनी तेज है, डॉक्टर भी कहते हैं कि गन्ने का शरबत पीना चाहिए, फायदेमंद है, ठंडा रखता है अंदर से। गर्मी बहुत ज़्यादा है हैदराबाद के अंदर, इस वजह से गन्ने का शरबत पिया जा रहा है। इससे इतना फ़ायदा है कि इंसान का जिगर और बाकी गरमाइश दूर करता है। ज़्यादा हो गई है और गला खुश्क होता है। यहाँ पे आके थोड़ा रुकते गन्ने का शरबत पीते हैं, थोड़ा दिल को थोड़ा ठंडक हो जाती है। और पहली बात तो इससे पीने से बड़े फ़ायदेमंद में भी थोड़ा दिमाग थोड़ा तंदुरुस्त हो जाता है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक गन्ने का रस यरकान की बीमारी से नबर्द आजमा होने का बेहतरीन नुस्खा है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज़, हैदराबाद। और आपको जिक्र क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का। राजनपुर में हर बशर दो शजर मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मेंबर सूबाई असम्बली मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आगे आ गए। नसरुल्लाह गबोल अपनी रिपोर्ट के साथ। महकमा जंगलात की जानिब से हर बशर दो शजर मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर और मेंबर सूबाई असम्बली ने कोट बिठन में पौधा लगा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोशिश ये है कि सायेदार के साथ फलदार और फूलदार दरख्त भी लगे। अभी आप देखें यहाँ पे फलदार दरख्त भी लगाए जा रहे हैं और ये कोशिश है कि हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो। असल में हम लोगों ने एक दूसरे को एजुकेट करना, ये हर किसी ने इनफरादी तौर पे इस चीज़ को कौम इसकी जिम्मेवारी को उठाना है। जब इनफरादी तौर पे उठाया जाएगा इसके नतायज जो हैं इज्तिमाई निकले। इसके दरख्त लगाने से जो है बेशुमार फ़ायदे हैं। फलदार पौधों से आप फल ले सकते हैं, बाकी दरख्तों से आप जो है जलाने का, फर्नीचर का, इमारती लकड़ी हासिल कर सकते हैं। इस शजरकारी को प्रमोट किया जाए, इनफरादी तौर पर हर कोई इस जिम्मेदारी को उठाए। दरख्त लगाने से बेशुमार फ़ायदे हैं। फलदार दरख्त से फल और बाकी से लकड़ियाँ। फलदार दरख्त साए के साथ साथ खुराक का सबब भी बनते हैं और ये खुराक इंसान और जानवर के लिए मुफीद है और ये खुराक इंसान और जानवर दोनों के काम आती है। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह गबोल, जी न्यूज़, राजनपुर। तो राजनपुर से ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खानका डोगरा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को पूरा करने के लिए आगे असिस्टेंट कमिश्नर नायब तहसीलदार ने पौधे लगाए। अदील डोगर की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने मानसून के सीजन के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत टाउन कमेटी रोड पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौका पर तहसीलदार चौधरी तनवीर हुसैन, सीईओ मोहम्मद इकबाल के अलावा ताजरों, सहाफियों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जबकि पौधे लगाने की तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम कुरतुल आइन जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हम मानसून प्लांटेशन का हमने सफदराबाद में आगाज़ किया है, एज कन्वेड बाय डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा। खानका डोगरा में हमने चीना रोड से आगाज़ किया है, जहाँ साइडों के सड़क के दोनों साइड पे हम प्लांटेशन करेंगे ताकि ये एक छाँवदार और सायादार किस्म की रोड बन सके। इसके अलावा भी काफ़ी प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है। पौधे किसी भी मुल्क की माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती अदारों के साथ साथ अवामी सतह पर भी इस मुहिम को कामयाब किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ सरदार अदील डोगर, GTV, खानका डोगरा। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं किसानों के मसाइल का और बात कर लेते हैं बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान की, जहां सहूलियत न मिलने पर किसान एहतजाज कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बता रहे हैं राना अयूब। जी राना। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में, जहाँ पे चोलिस्तान के बासी जो है अपने हक के लिए सरापा एहतजाज है। यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जो है चोलिस्तानी इकट्ठे भी हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जाम हजूर बख्श साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं।
हमारा मुतालबा ये है कि नहरू के टेल तक पानी हो। हमारी फसलात को इनकी ज़रूरत है, हमारे जानवर मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी नहरों में पानी नहीं है। उसके अलावा चौलिस्तान की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा माफिया ने रोज़ाना के हिसाब से सैकड़ों लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, यहाँ के माल मवेशी को मार रहे हैं और यहाँ लोगों को वो तंग कर रहे हैं। इसके अलावा पट्टा फीस मिल्कियत जो है उसकी भी फ़ीस जो है बढ़ा दी गई है और हमारी यूनियन कौंसलों को यकजा नहीं किया गया, स्कैटर्ड करके अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया है। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना पूरे हुए तो लॉन्ग मार्च होगा, चौलिस्तान से लेकर बहावलपुर में तमाम अफसरान के जो है ऑफिस में घेराव होगा। जी नसीराबाद की अपोजिशन जमातें जिले में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। महकमा इरिगेशन के हवाले से भी सख्त तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। हुसैन बख्श सुरंगी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करते हैं। महकमा इरिगेशन नसीराबाद की नाअहली के खिलाफ नसीराबाद की अपोजिशन जमातों की जानिब से सरदारज़दा बाबा गुलाम रसूल उमरानी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों काश्तकार पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। सरदारज़दा बाबा गुलाम रसूल उमरानी का कहना था कि बलूचिस्तान का ग्रीन बेल्ट ज़िला नसीराबाद महकमा इरिगेशन के अमले की नाअहली और करप्शन के बायस तबाही के दहाने पर है। हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी जो हमारा हक है, जो कमांड एरिया का हक है, वो पानी दिया जाए। अभी कंडीशन ये है कि लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, आबादी को तो अब छोड़ दे। महकमा इरिगेशन के ऑफिसरान की करप्शन के बायस काश्तकारों को हर साल ज़रूरी पानी की किल्लत का सामना रहता है। आज की रैली इरिगेशन इंतज़ामिया के रवैये के ख़िलाफ़ थी। लोगों ने अपना रिएक्शन दिखाया, ख़ासकर जो टेल के ज़मींदार थे, जो साल जो है ना हर साल एहतजाज करते हैं। हर कमांड एरिया आपको मुतासर है, इसको कवर करना किस तरह इरिगेशन का काम है, उसको डायग्नोज करना उनका काम है। रैली के शुरका ने हुकाम से मुतालबा किया कि महकमा इरिगेशन की करप्शन और नाअहली का नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए और ज़रूरी पानी की किल्लत को ख़त्म किया जाए ताकि इनके रवां साल की फसलें बर्बाद होने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, जी न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। और अब कुछ जिक्र बारिश के बायस की तबाहकारियों का। चूनिया के नवाही इलाके कंगनपुर में तेज बारिश के बाद नहर में शगाफ पड़ गया। गांव फतेह मोहम्मद छबड़ की राजबा नहर का पुश्ता टूट गया। 70 से 80 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महकमा अनहार का अमला मशीनरी के साथ शगाफ पुर करने पहुंच गया। घोटकी में माइंस नहर के 60 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। पानी कपास और गन्ने के फसलों और आबादी की जानिब से बढ़ने लगा। नवाही गांव मुबारक लखन में कपास और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। इलाका मकीन खुद शगाफ पुर करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जी के साथ रहिएगा।